हेलो दोस्तों, प्रॉब्लम थी सर्वर में। क्लास में पहले प्रॉब्लम आपको हम ये सब सवाल अपन लोग कर चुके हैं। कहां तक हो गया मेरे दोस्तों? आपके सामने क्वेश्चन नंबर आएगा मेरे प्यार भी 79 नंबर सवाल है जी। बताइए, करो क्वेश्चन नंबर 79 करो जल्दी से। यदि ए बी का 120% है और बी सी का 65% है, बी जो है सी का 65% है, 0.5 है, तो आपसे पूछा है सी माइनस 2b प्लस ए। ये टाइप मैंने कल शुरू किया था, इसका आखिरी सवाल है मेरे प्यारे भाई। अगर आपने घर पे जाके करने की कोशिश की होगी तो आप कर पाए होंगे। देखो बच्चों, जैसे 3 संख्या स्टूडेंट ए बी और सी, 3 संख्याएं हैं बच्चों ए बी और सी। बोला क्या है? ए बी का 120% है और बी जो है वो सी का 65% है, 65% है। ए बी का 120% है। 120% कितना होता है मेरे दोस्तों? 6/5, ठीक है ना। और बी जो है सी का 65% है। देखो, ए का बेस है बी, ए का बेस है बी, बी का बेस है सी। ऐसी बोल रखा है, ए का बेस है बी, बी का बेस है सी। ए का बेस बी है, बी का बेस सी है, तो ये शुरुआत कहां से करेंगे? सी से। मैंने मान लिया कि माना सी का मान 100 है, माना सी का मान 100 है, तो सवाल के अनुसार बी जो है वो सी का 65% है। सी है 100, 100 का 65% कितना होता है? 65, तो बी का मान 65 आ गया। अब सवाल में क्या बोला है? ए बी का 120% है, ए जो है वो बी का 120% है, बी का मान है 65, 65 का 120% है। अब आप हमें इस बात की बताएं कि 120% कितना होगा? 65 का 120% कितना होगा? ए बी का 120% है, बी का मान है 65, 65 का 120% क्या होगा बेटे? हम आपको बता चुके कि 20% 1/5, 20% 1/5 है, तो 120% कितना होगा? 6/5। 20% 1/5, 120% 6/5। 5 से आपका 65 कितनी बार जाएगा? 13 बार कट जाएगा, तो 13×78 यानी कि 78। तो ये रेशियो आ जाएगा ए बी और सी का मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गया? अनुपात आ गया। तो देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि जो सबसे नीचे संख्या होती है उसको 100 माना करो। 100 मानने से भी अगर आपको कैलकुलेशन बढ़ रही है तो पूरा रेशियो बना के अलग अलग करो। भाई ए का बेस क्या है? बी, बी का बेस क्या है? सी, तो हमने सी को 100 मान लिया। सी 100 है तो बी 65% है, 100 का 65% 65। ए बी का 120% है, 65 का 120% आएगा 78। ये ए बी सी का अनुपात आ गया। अब सवाल है आपके सामने, बोला है ए बी और सी का योग 121.5 है, सी माइनस 2b प्लस ए। तो ये एबीसी की वैल्यू नहीं आई है कोई, ये तो एबीसी का अनुपात है। आपसे पूछा गया सी माइनस 2b प्लस ए, वैल्यू रख दो। सी का मान है बच्चों 100 माइनस 2b, 2b कितना है? अगर बी का मान 65 है तो 65 का दुगुना 130 प्लस ए, ए का मान कितना है? 78। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 100 में से 130 घटाएंगे तो माइनस का 30 प्लस 78, माइनस 30 प्लस 78 यानी कि कितना आएगा? 58। कुछ गड़बड़ क्या? सी का मान है 100, 2b कितना हो जाएगा? 130 और प्लस ए, तो 100 माइनस 130 माइनस का 30, 78 में से 30 घटाएंगे, सॉरी 48 यूनिट आएगा। आंसर जो भी आएगा वो 48 का मल्टीपल होगा। 121.5 का क्या हुआ भाई? ये तो मैंने रेशियो में, सारी कैलकुलेशन रेशियो में है। अब 121.5 का चाहे इस्तेमाल कर लो कि ए बी और सी का योग 121.5 है। ए बी सी का योग है कितना? अगर मैं तीनों को जोड़ूंगा, ए बी सी का योग कितना आएगा? मैं तीनों को जोड़ो, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 7 और 1 8, 14 14 और 10 24, 243। ए बी और सी का योग रेशियो में कितना है? 243। जबकि सवाल के अनुसार ए बी और सी का योग कितना दे रखा है? 121.5 दे रखा है। एबीसी का योग रेशियो के हिसाब से क्या आ रहा है? तीनों को जोड़ के 243, जबकि सवाल में एबीसी का योग कितना दे रखा है? 121.5। बताओ क्या है? क्या आपको दिख नहीं रहा? 243 का आधा, ये 240 का आधा 120, 3 का आधा 1.5, ये 243 का आधा है मेरे प्यारे भाई, हाफ। क्लियर है? हाफ। तो सी माइनस 2b प्लस ए रेशियो में 48 है, लेकिन इसकी वैल्यू भी आधा होगी। 48 का आधा यानी कि मेरे दोस्तों कितना? 24। तो सी माइनस 2b प्लस ए की वैल्यू भी 24 आएगी। यही सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं एबीसी का मान अलग अलग निकालूंगा, इतना टाइम नहीं है। एबीसी का मान अलग अलग निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो चीज पूछी गई है उसको सीधा निकालो, सीधा कैलकुलेट करो। मैंने कोई यहां से एबीसी की वैल्यू अलग अलग नहीं निकाली। आपको टोटल दिया है, मैंने रेशियो के हिसाब से टोटल करा 243, ये 121.5 है, आधा, ये 48 का भी आधा आएगा 24। बात क्लियर है? बी को 100 मान के करो, कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी सौरभ, ठीक है जी। सब बच्चे समझ पाए, बहुत बेसिक सी बात है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट और अगला टाइप, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट और अगला टाइप, ठीक है बच्चों। और अगला टाइप पे मैं आपको एक ही सवाल करवाऊंगा, ठीक है जी। इस अगले टाइप पे प्यारे बच्चों मैं आपको एक ही सवाल करवाऊंगा। मुझे लगता है कि आपको एक ही क्वेश्चन से समझ जाना चाहिए। मैं अलग से कोई एग्जांपल नहीं दे रहा, इस सवाल में वही चीज बनी है। सवाल जो है वो 2018 के मेंस के पेपर का पूछा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। पहले सवाल पढ़ के, आप लोग क्या करते हो? सवाल से ज्यादा सॉल्यूशन के चक्कर में रहते हो। मैं कहता हूँ कि सवाल में ही सब कुछ छुपा हुआ। पहले सवाल का मर्म समझो कि सवाल है क्या, सॉल्यूशन अपने आप आएगा। बोला है ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, सी डी से 30% अधिक है, तो ए डी से कितना परसेंट कम है? सवाल में आपको ए बी का रिश्ता दिया है, बी सी का रिश्ता दिया है, सी डी का रिश्ता दिया, लेकिन पूछा क्या है? आखिर में पूछा है ए डी से कितना परसेंट कम है।
व्हाट परसेंट ऑफ ए लेस देन डी, ए डी से कितना परसेंट कम है। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन में सवाल में जो पहला वेरिएबल है ए और जो सबसे आखिरी वेरिएबल है डी, इनमें रिलेशन निकालना है। मुझे बीच की चीजों से कोई लेना देना नहीं है, हमें बीच की चीजों से कोई मतलब नहीं है। मुझे पहली संख्या का क्वेश्चन क्या होगा, सबसे पहली संख्या और सबसे आखिर की संख्या में रिश्ता निकालना है। पहली लाइन देखो, ए बी से 25% अधिक है, तो यहां से मैं ए बी का रेशियो निकालूंगा। ए बी से 25% अधिक है, बी से 25% अधिक है, 25% 1/4, ए बी से 25% ज्यादा है। बी से बेस क्या है, बी, यानी कि अगर बी का मान 4 है तो ए का मान 1 ज्यादा है 5, ये ए बी का रेशियो है 5:4। आगे बी सी से 40% कम है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, 20% 1/5, 40% 2/5। बी सी से 40% कम है, तो बच्चों यहां से बी और सी का अनुपात क्या आ जाएगा, है ना। मैं ये वाली लाइन समझाता हूं बेटे बेसिक में, ये लाइन केवल इतनी लाइन, आप जब तक इतनी लाइन का मतलब नहीं समझोगे पूरा सवाल कैसे कर पाओगे। बी सी से 40% कम है, बेस क्या है सी, यानी कि अगर सी का मान 5 है तो बी का मान 2 कम है 3, 5 से 2 कम करेंगे 3, ये बी सी का रेशियो है। सी डी से 30% ज्यादा है, 30% की भिन्न में वैल्यू है 3/10, 10% 1/10, 30% 3/10। सी डी से 30% ज्यादा है, तो बताओ सी डी का अनुपात क्या आ जाएगा बेटे, सी और डी का अनुपात क्या आ जाएगा। सी डी से, बेस क्या है डी, डी का मान 10 है तो सी का मान 13 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये अनुपात बन गया। देखो पैटर्न है ए बी बी सी सी डी, गाना है ए बी फिर बी सी फिर सी डी, आगे भी हो सकता है डी ई ई एफ। आपको चाहिए क्या, आपको सबसे पहली वाली संख्या ए और सबसे आखिरी वाली संख्या डी का अनुपात चाहिए। आपको सबसे पहली और सबसे आखिरी संख्या का अनुपात निकालना है। बताओ कैसे निकलेगा बच्चों, सीधी सीधी गुणा, इन तीनों अनुपात की सीधी सीधी आपस में गुणा करो। देखो जब हम गुणा करते हैं तो लेफ्ट साइड की राइट साइड की चीजें कट जाती है, ठीक है ना। देखो कुछ भी नया नहीं करना, लेफ्ट साइड की और राइट साइड की चीजें कट जाती है। देखो यहाँ पे ये बी है, ये बी है, कैंसल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ ये सी है, ये सी है, कट जाएगा। क्या बचेगा, यहाँ ए बचेगा आखिर में, यहाँ डी बचेगा, ए रेशियो डी, ए रेशियो डी। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से, इक्वल टू राइट साइड में क्या बचेगा भाई, लेफ्ट और राइट के रेशियो को काटना है। यहाँ 5 है बेटे, यहाँ 5 है, कट जाएगा। ऐसा नहीं कि इधर एक ही तरफ 5 है, कट जाएगा ना, लेफ्ट और राइट की चीजें कैंसल आउट होती है और तो कुछ कटेगा नहीं। ये बच गया 3, ये बच गया 13, सीधी सीधी गुणा, 3 की 13 में गुणा करेंगे 39 अनुपात 4 की 10 में गुणा करेंगे सीधी सीधी 40, तो ए से डी का रेशियो 39:40 आ गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको सीधी सीधी गुणा कर देनी है 39:40। क्लियर, कोई परेशानी कोई समस्या है जी, कुछ भी नया नहीं है बच्चों में। जैसे मैं आपके सामने ऐसे लिखता हूं ना, ए बटा बी, बी बटा सी है, सी बटा डी, तो मैं जब इनकी गुणा करता हूं तो बेटे क्या करते हैं हम लोग, ऊपर नीचे की वैल्यू काटते हैं। ऊपर का बी नीचे का बी कट जाएगा, ऊपर का सी नीचे का सी कट जाएगा, क्या बचेगा, सबसे पहली संख्या सबसे आखिरी संख्या ही बचेगा। हुआ यहां भी यही है, इस चीज में और इस चीज में कोई फर्क नहीं है, बस आज तक आपने रेशियो को इस तरीके से लिख के नहीं किया। ये बात और ये बात बिल्कुल एक ही है, ऊपर से नीचे काटते हैं, आपको लेफ्ट से राइट वाली चीजों को काटना है। तो जब भी आपको इस सबसे इनिशियल और सबसे फाइनल की संख्या का रेशियो निकालना हो, सीधी सीधी तीनों अनुपातों की गुणा कर दे। हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे इन तीनों की सीधी सीधी गुणा की है। ए से डी का अनुपात है 5 से 5 कट जाएगा, 13 3 39, 4 2 40, ये आ गया रेशियो। अब मुझे इन्हीं की जरूरत क्यों है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। बोला ए डी से कितना परसेंट कम है सवाल में, तो परसेंट, तो ए जो है वो डी से 2.5% कम है। डी ऑप्शन ही सवाल का आंसर है, सब बच्चे समझ पाए, 2.5%। एकदम लाइव क्लास है। बच्चा पूछ रहा सर ऐसे 79 वाले सवाल में भी कर सकते, यार तुम लोग यार शब्दों को सुनते ही नहीं हो, अपनी अपनी गाते हो। अरे जो सवाल की डिमांड होगी वही ना करेंगे हम। इस सवाल में क्या पूछा है, इस सवाल में सोचो क्या पूछा है।